गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक आर्टिकल्स। प्यारे बच्चों, आर्टिकल अपने तीन हैं, ए, एन और द। तीन में दो प्रकार हैं अपने, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन है जो इनडेफिनेट आर्टिकल है और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे सेंटेंस है अपना, द का हम यूज सीखेंगे। पहले डेफिनेट आर्टिकल है, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। तो कोई भी यूनिक चीज है, जो अद्भुत चीज है इस पृथ्वी पर, तो हम उसके साथ में THE का यूज करेंगे और यहाँ पर भी THE। मैंने THE इसलिए बोला है क्योंकि हम जैसे इसमें इस जिरेशन में रहते हैं, चक्कर में रहते हैं कि THE को दा बोले, दी बोले या द बोले। प्यारे बच्चों, दा तो होता ही नहीं, इसके सिर्फ दो ही उच्चारण है, दो ही प्रोनाउंसिएशन है इसके। एक है दी और एक है द। दी कब बोलेंगे और द कब बोलेंगे? द हम जब बोलेंगे जब इसके तुरंत बाद वाला जो वर्ड है वो कंसोनेंट साउंड से शुरू हो। जैसे सन है, जो ये कंसोनेंट साउंड से शुरू है, इसलिए हम इसको द बोलेंगे, द सन राइजेस इन। यहाँ पर हम इसको दी बोलेंगे क्योंकि जो ईस्ट है वो वॉवल साउंड है। आगे जैसे किसी भी रिवर के साथ में, नेम ऑफ रिवर के साथ द का यूज होगा। यहाँ द आएगा। गीता है जो ये नेम ऑफ बुक है, प्रसिद्ध बुक है, ये धार्मिक बुक है, तो इसके साथ में भी द आएगा। और ताजमहल, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के साथ हम द का यूज करेंगे तो यहाँ भी द का यूज हो जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल होगा। जैसे यहाँ पर पर्वत, नेम ऑफ, जैसे माउंटेन, पर्वत के नाम के साथ हिमालय जो है हमारा एक पर्वत है, इसलिए यहाँ पर भी द का यूज होगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जैसे जो अपनी डिग्री होती है, एडजेक्टिव जो होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री से तुरंत पहले भी THE का यूज होगा, द का यूज होगा। जैसे मोहन is dash best boy in the class। क्लास में जो मोहन है वो सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगी, इसलिए इसमें द का यूज होगा। इससे आगे जैसे कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी द का यूज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे एक ही सेंटेंस में एक नहीं दो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। जैसे HIGHER हायर, यू गो, कोमा डैश कूलर, यू गेट। देखिए हायर और कूलर, बीच में कोमा। तो ध्यान रहे सुपरलेटिव डिग्री के साथ पहले जैसे बेस्ट के साथ में द का यूज हुआ था, लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री थी। यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में भी द का यूज होगा, लेकिन ध्यान रहे कंपैरेटिव डिग्री एक नहीं एक ही सेंटेंस में जैसे दो होनी चाहिए, बीच में कोमा मिलेगा। जैसे द हायर यू गो, जितना ऊंचे आप जाओगे, और यहाँ पर भी द का यूज हो जाए, द कूलर यू गेट, उतनी ही ठंड होती जाएगी, आपको ठंड लगती जाएगी। फिर बच्चों जैसे 1 डिग्री कंपैरेटिव अगर हो तो उसमें भी THE का यूज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे उसमें TWO आना बहुत जरूरी है। जैसे राम इज बेटर ऑफ द टू। जैसे ये बेटर है, यहाँ पर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। देखो दो वाले में भी और एक वाले में भी, दो वाले में जब आएगा तो बीच में जैसे कोमा मिलेगा सेंटेंस के,
और फिर ये ऐसे दो सेंटेंस है अलग अलग, तो इसमें दोनों ही कंपैरेटिव फॉर्म है, ये भी और ये भी। लेकिन यहाँ पर एक है, लेकिन ध्यान रहे इसमें ऑफ द टू होना चाहिए, तो यहाँ पर भी द आ जाएगा। इसके अलावा जैसे समाचार पत्र के साथ में नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, HINDUSTAN, हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स। बच्चों नेम ऑफ स्टेट्स के साथ, जैसे इंडिया के स्टेट्स हैं अपने, उनमें किसी के साथ भी द का यूज नहीं होगा, लेकिन एक के साथ होगा, एक को छोड़ करके। वो कौन सा है, पंजाब, क्योंकि जो पंजाब है वो 5 नदियों का समूह है वो, इसलिए उसके साथ में द का यूज होगा, PUNJAB। पंजाब को छोड़ करके बाकी किसी के साथ में भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और जैसे नेम ऑफ कंट्रीज के साथ, जो जिसमें कई देशों का समूह है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जैसे UNITED, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहां भी PNG का यूज हो जाएगा, जैसे द वेस्ट इंडीज है। और एक और बात है बच्चों कि किसी भी राष्ट्रीयता को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इंडियन है, इंडियन, अफ्रीकन है, जैसे आई एम, जैसे ही इज द इंडियन, द इंडियन, जैसे INDIAN, इंडियन, ये राष्ट्रीयता या धर्म को एक्सप्रेस करने, इसलिए इसके साथ में द का यूज हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कोई भी हम, जैसे द इंडियन हो गया, यहाँ पर एक जैसे पुअर है, पुअर है, वैसे तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन इससे तुरंत पहले अगर हम इसका यूज कर देंगे तो ये एडजेक्टिव न रह करके नाउन बन जाएगा, यानी कि द पुअर पूरे समुदाय का बहुत करारा है। जैसे द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, हमने गरीबों की, यानी कि सारे गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था अपना, जैसे एक और है, जैसे किसी भी हम व्यक्ति विशेष को, किसी की विशेषता को प्रकट करने के लिए, जैसे he is dash boy who stole my pen, ये वही लड़का है, कौन सा, जिसने, तो विशेष हो गया, तो यहाँ पर he is the boy, वही लड़का है, वह लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। तो प्यारे बच्चों, ये था अपना डेफिनेट आर्टिकल जो द है, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना, तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे, हम उसमें इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज अच्छे से करना सिखाएंगे। आप इस वीडियो को, अगर आपको ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।